Very good morning everyone. My name is Sahdev Singh. Today we will studying economy, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बीच डिफरेंस समझेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे किस प्रकार जो है प्राथमिक इकोनॉमी, द्वितीयक इकोनॉमी से तृतीयक इकोनॉमी क्या होती है, समष्टि इकोनॉमी क्या होता है, व्यष्टि इकोनॉमी क्या होता है, ये सब आज हम सीखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए डेडिकेट टू वन कोटेशन, you have to start to be great, but you have to start to be great. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. आप कोई महान शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं महान बनने के लिए। आप एकाएक कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, बड़े काम के लिए छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन का कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच क्या अंतर है, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र क्या होता है, किसी व्यक्ति, अर्थशास्त्र का जो है अध्ययन, अर्थशास्त्र का अध्ययन वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, समाज या सरकार किसी सीमित वस्तु से किसी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर रहे हैं, ये होती है अर्थशास्त्र। किसी सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति की जाती है, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। वही अर्थशास्त्र की बात करें तो 1776 में एडम स्मिथ द्वारा अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में धन का विज्ञान कहा गया इसको, अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र, अब इसकी प्रक्रिया व्यक्ति, समाज और सरकार के बीच जो है वस्तु एवं सेवाओं का वितरण किस प्रकार हो, ये प्रोसेस जो कहलाता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। इकोनॉमिक्स वस्तु एवं संसाधन का किस प्रकार वितरण किया जाए, ये इसका अध्ययन कहलाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। एक छोटे व्यष्टि जिसको माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, इसको एक माइक्रो होता है। एक व्यक्ति अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है छोटा होता है, माइक्रो लेवल पे। जैसे कि किसी व्यक्ति का इकोनॉमी, किसी घर का इकोनॉमी क्या है, कितना उसकी इनकम, आय कितनी है, ये सब कहलाता है व्यष्टि। माइक्रो लेवल पर किसी इंडस्ट्री, किसी एक उद्योग की इकोनॉमी कैसी है, उसी लेवल पे माइक्रो पूरे देश की इकोनॉमी में कई प्रकार के वस्तु, सेवा, इस प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। जो बड़ा होगा उसको समष्टि, जो छोटा लेवल पे अध्ययन किया जाएगा उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, अब अर्थशास्त्र जो है ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी क्या होता है, जिसमें जो है एग्रीकल्चर, जिसका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है। तो रॉ मटेरियल जैसे कृषि के अंतर्गत हम धान, गेहूं जैसे भी कोई भी अनाज उत्पादन किया जाता है, इसको बोलते हैं प्राथमिक। जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट से जो फल फ्रूट फ्लावर्स, इन सब को जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर के प्राइमरी इकोनॉमी बोलते हैं। उसके अंतर्गत फिशिंग भी आता है। अब इन सब को जो प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग करके पैकिंग किया जाता है और उसका जो है विनियोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि विनिर्माण किया जाता है, प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है, उसको सेकेंडरी इकोनॉमी बोलते हैं। प्रोसेसिंग के द्वारा उसको जो तैयार किया जाता है किसी भी रॉ मटेरियल से, जैसे कि अगर गेहूं से इसमें आटा बना दिया गया, आटा को पैकेट बना के उसका, अगर गेहूं से आटा बना दिया और आटा को पैकेट बना दिया गया तो ये सेकेंडरी इकोनॉमी में आएगा। वहां से जो सेकेंडरी आटे का जो प्राइस मिलेगा वो सेकेंडरी इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिसके अंतर्गत सर्विस दी जाती है, जैसे कि बस की, रेल की, बैंकिंग की, ये सब हो गया, एजुकेशन की, ये सब सर्विस होती है तृतीयक इकोनॉमी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वास्ट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसमें जो है
ये फर्स्ट जो प्राथमिक इकोनॉमी जो है डाउन होती है, इसकी जो हिस्सेदारी है कम होती जा रही है, वहीं जो है थर्ड तृतीयक जो सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। इंडियन इकोनॉमी की जो एरिया है, जो लार्ज स्केल है, उसमें जो है इसमें इनकम, नेशनल इनकम में, इसकी जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, जबकि फिर इसकी प्राथमिक का घट रहा है। ये अच्छी इकोनॉमी जो जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उसको, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखाते हैं। अब राज्य के हस्तक्षेप, राज्य सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, उसकी भूमिका के आधार पर भी तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होता है जो उपभोक्तावाद, लाभ, ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान देते। इसमें जो है बाजार को छूट दिया जाता है कि बाजार ही डिसाइड करे किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा, उसका डिमांड सप्लाई क्या होगा, ये सब मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, मार्केट को एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है। इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। लेकिन वही समाजवाद इकोनॉमी क्या होता है, समाज या सरकार या राज्य तय करेगा कि उस मार्केट की इकोनॉमी कैसे चली जाए। कोई भी वस्तु या सेवा का प्राइस क्या है, सरकार तय करेगी कि इस प्राइस का, जैसे कि कोई भी वस्तु, अगर आप एक साबुन भी खरीदें तो उसकी प्राइस सरकार तय करे, तो ये हो जाएगी सरकार तय करेगी उसकी प्राइस। अगर 10 रुपए सरकार तय करती है तो ये समाजवादी इकोनॉमी, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। वहीं पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ होता है जिसके अंतर्गत बाजार खुद तय कर ले कि इस जो वस्तु का प्राइस क्या होगा। जैसे कि किसी भी फोन का प्राइस अगर मार्केट तय कर ले कि इसका प्राइस 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। किसी भी प्राइस को अपने से तय कर ले तो वो कैपिटलिस्ट होता है। मिश्रित इकोनॉमी में दोनों के लक्षण दिखते हैं। कहीं पे कैसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जिसपे जो है पूंजीवादी और पूंजीवादी समाज, सरकार का भी हस्तक्षेप और मार्केट का भी हस्तक्षेप, इन दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहीं से यहाँ से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अडॉप्ट किया गया है हमारे इंडिया में। कई तरह, दुनिया में 3-4 तरह के जो इकोनॉमिक्स होते हैं होता है। जैसे अमेरिका की अलग, रूस की अलग, चाइना की अलग, वैसे इंडिया की। अब धीरे धीरे सब चीज सेटल होते जा रहे हैं मिक्स इकोनॉमी में, जहाँ बेस्ट जो इकोनॉमी का जो स्ट्रेटजी होती है डेवलप करने की, वो मिक्स इकोनॉमी होती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कि इससे हम अगले सीरीज में इकोनॉमी, नेशनल इनकम और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उन सब सीरीज में हम बात करेंगे। ये वीडियो अगले सीरीज में हम धीरे धीरे, ये इकोनॉमी का एक बेस पॉइंट है। उसके बाद जो है 11th क्लास एनसीईआरटी पे चर्चा करेंगे कि इकोनॉमी जो है इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंट में कैसा था, उसको कैसे डेवलप किया गया, जो एलपीजी कैसे लाया गया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो में क्या कमी रही है, क्या सुधार की जरूरत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।